इंडिया आर्ट फेयर लग रहा है, कैसे देखती हैं भारत की कला को, भारतीय आर्टिस्ट को? बहुत ही अच्छा, और हर साल हम आते हैं तो और भी अच्छा होता है। मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो आर्ट फेयर लग रहा है, इसमें आपने किन आर्टिस्ट को प्रायोरिटी दी है, किन को प्राथमिकता दी है और क्या खास है? तो हम एक गैलरी है लंदन में और हम इंडियन वाला आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। तो इधर आर्ट फेयर में हमने 5 आर्टिस्ट लाया है। ओलिविया फ्रेजर एक वाला है, वो इंग्लैंड से है पर अभी दिल्ली में रहते हैं और इधर बहुत साल से काम कर रहे हैं और उसका काम योगा से इंस्पायर्ड हुआ, मेडिटेशन, ब्रीदिंग का एक्सरसाइजेस। तो ये बहुत अच्छा वर्क है। और हमने एक रूम सूजा के भी रखा है। सूजा गोवा में था पर वो 60s में लंदन ले गया और इधर काम किया और इसलिए हमने उसका काम दिखाया है इधर। आप इंडियन आर्टिस्ट को कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो आर्टिस्ट है उसकी पेंटिंग्स की अच्छी वैल्यू मिल रही है, उसके काम को सराहना मिल रही है? हाँ, लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ते रह रही है तो लोग आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छा है। और लंदन में भी बहुत सारे इंडियन लोग जाते हैं और फिर हमारा गैलरी में आते हैं और काम खरीदते हैं। तो इंडियन आर्ट अभी बहुत अच्छा उसका टाइम है। थैंक यू। विपुल जी, आपका ये सोलो शो लगा है, आपकी ही पेंटिंग यहाँ पर की गई है और मैं देख रहा हूँ ये ज़मीनों में ये जो है एक युद्ध जैसा मुझे इसमें आभास हो रहा है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? ये एक्चुअली एंकर है, ये सारे एंकर है और मैं शिप बिल्डर्स के ऊपर काम करता हूँ। तो सब लोगों के लिए, सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ मेमोरीज बनती हैं। तो मेरे मछुआरे भाइयों के लिए क्या होगा, तो उनके लिए मैंने एक बहुत यादगार हो सके ऐसे एंकर पार्क बनाया हुआ है। ये मेरे मन से बनाया हुआ है और उसको मैंने कैनवास पे ट्रांसफ़र किया। मछुआरों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी इकोनॉमी में और भारत सरकार भी मछुआरों के लिए अलग से योजनाएं लेकर आ रही हैं। आप कैसे देखते हैं उनकी लाइफ को, उनके बारे में? उनकी लाइफ में एक्चुअली देखा जाए तो जैसे हमें जितनी स्ट्रगल दिखती है उतनी स्ट्रगल, वो जो जर्नी है, जैसे वो लोग समंदर में पैर रखते हैं वहीं से उनकी स्ट्रगल चालू होती है। क्योंकि वो लोग हर रोज़ मौत के साथ खेल रहे हैं। समंदर में पैर रखना मतलब जिंदा वापस आए तब तक घर वाले मतलब उनको चिंता रहती है। तो बट ऐसा भी नहीं है कि वो उतने दुखी है, वो बहुत खुश है और बहुत खुश मतलब बहुत, उनके पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत गरीबी है, खुश है और उनके दिल से वो लोग बहुत अमीर हैं। अपनी कला यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। सर मैं 2006 में मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म किया, उसके बाद मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अहमदाबाद में 2 प्लेस है, एक प्लेस है वेरावल जहाँ शिप बिल्डिंग होता है और दूसरा एक प्लेस है अलंग जहाँ शिप ब्रेकिंग होता है। दोनों जगह मैं जाता हूँ, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, उनकी बातें, उनका नॉलेज, वो सब मैं सीखता हूँ उनके पास से और फिर मैं वही सारी चीज़ों को आर्ट में एक्सप्लोर करता हूँ मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इंडिया आर्ट फेयर लगा है और भारतीय आर्टिस्ट भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना रहे हैं। आप इस आर्ट फेयर को कैसे देखते हैं? आप एक क्यूरेटर भी हैं और आप आर्टिस्ट को, उनकी कला को प्रदर्शित भी करते हैं, कैसे देखते हैं? सर, अब जो हमारे राष्ट्रीय आर्टिस्ट हैं वो विश्व स्केल पे इतना अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं कि इंटरनेशनल गैलरीज इस साल आप इंडियन आर्ट फेयर में देखेंगे तो इतने सारे इंटरनेशनल लोग आए हैं
जो यहाँ के लोगों की कला देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि इंडियन आर्टिस्ट आज की डेट में मार्केट में क्या प्रस्तुत कर रहा है। इंडियन आर्ट के रेट्स इतने ज़्यादा हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो कलेक्टर बेस बढ़ रहा है, लोग और चाहते हैं कि वो आर्ट ले। एंड इंडियन आर्टिस्ट इज़ ग्रोइंग इंटरनेशनली। जितना भी हम बाहर की भी गैलरीज देख रहे हैं, उनमें भी इंडियन आर्टिस्ट का प्रदर्शित करे जा रहा है। तो आगे जाके इंडियन आर्ट विश्व में नंबर 1 आर्ट बनते में कोई रोक नहीं सकता उसको। आप एक क्यूरेटर के रूप में आर्टिस्ट आज इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, वो स्पिरिचुअलिज्म, हमारा जो आर्किटेक्ट है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, उसकी तरफ भी जा रहा है। कैसे देखते हैं इस बदलाव को आप? इस बदलाव को हम बहुत पॉजिटिवली देखते हैं कि आज की डेट में आर्ट, बहुत साल पहले एक आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता था जो एक कलाकार को मिलना चाहिए। आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं जिस पे हर तरीके के आर्टिस्ट को, छोटे से लेके बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम एक ही जगह पे सारा डिस्प्ले हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं वो, जैसे ये काम जो हमारे पीछे थोटा वाइकुंठम जी का काम है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। इनके साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनका भी काम साथ साथ में ही लग रहा है। तो हर तरीके के आर्टिस्ट को आज पहचान मिल रही है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर्स बढ़ चढ़ के आज इंडियन आर्टिस्ट का काम ले रहे हैं, हर तरीके के घर में लगा रहे हैं। तो बदलाव बहुत अच्छा आ रहा है और हर कलाकार को अपना मौका मिल रहा है अपनी कला दिखाने का, प्रदर्शित करने का और उसको आगे लेके जाने का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आर्ट फेयर पे लगा है, भारत की आर्ट को कहाँ देखते हैं अब? क्योंकि जो इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, जो हमारी जो परंपरा रही है हिस्टोरिकली, जो हमारी आर्ट्स की बहुत अहमियत रही है। हमारे कल्चर के अंदर जो है आर्ट, थिएटर, म्यूज़िक, डांस एक इनहेरेंट पार्ट है शुरू से ही। और ये जो इस तरह के जो मौके हैं आर्ट फेयर के ऊपर, जो गैलरीज आती हैं भारतवर्ष से भी, जो बाहर से भी, वो मेजॉरिटी ऑफ आर्ट यहाँ इंडियन आर्ट ही है, लेकिन बाहर का भी आए वो भी अच्छा है। हमें दुनिया का एक हिस्सा बनकर रहना है, हमें इंडियन आर्ट भी देखनी है, हमें ग्लोबल भी आर्ट देखनी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि एक जगह पर एक समय पे आप सारा का सारा आर्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं और जिसको जो पसंद है वो ले भी सकते हैं। प्लीज़ टेल मी द आर्ट फेयर इन इंडिया एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क you displayed in? Type of work. So we're a London gallery. We specialise in South Asian modern and contemporary art. This year we brought work by Francis Newton Souza, one of India's most important modernist painters, and then contemporary work by Olivia Fraser, a British painter who lives in India, Shanti Panchal, an Indian painter who lives in Britain, and then a young artist called Ritika Pandey from Mumbai. We also brought a couple of sculptures by an Indian sculptor called Nek Chand, created the rock garden in Chandler, an important self-taught artist. Yeah. What you say about India art and Indian artist? Well, there's a huge amount of talent. There's a lot of talent here. You know, the modernist artists have their place on the global stage, and the same is true for a lot of the contemporary artists as well. So it's an exciting time for India. There's a lot happening here. A lot of exciting work being done. Thank you.